भाई लोग सभी को राम राम, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। आज है 19 मार्च, अभी बजे 8:30 और मैं हूँ अभी आंध्र प्रदेश में चीराला में हूँ। चीराला इज़ फेमस फॉर इट्स बीचेस। आज सेकेंड वीडियो कल आ गया था, मैं 4 बजे पहुँच गया था। कल जो क्या मैंने कल रात में बता दिया, बहुत लंबा वीडियो की एडिटिंग करना है। बाकी अभी जाके अपन चीराला का है ना हिस्ट्री देखेंगे। बाकी अपनी कार यहाँ पे ठहरी, मैं माइक ले लेता हूँ ताकि ना बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। तो ऐसा अपना ये गैजेट ले लेते हैं यहाँ से। तो भाई जो लोग अगर ये सीधा यही व्लॉग देख रहे, कल का नहीं देख रहे, तो बता दूं ये वो रिसोर्ट है जहाँ पे मैं रुका था। दिस इज़ रिवेरिया, दिस इज़ अ वेरी गुड रिसोर्ट। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट जेन्युइनली अच्छा है और मैं ऐसी जगह पसंद करता हूँ क्योंकि क्लीन नीट होना चाहिए। बाकी ये सारा गार्डन है, उधर स्विमिंग पूल है, बच्चों का पूरा ही एंट्रेंस है और गेट से बाहर निकलते सीधे बीच एक्सेस है। तो ऐसा कुछ है, काफ़ी बड़ा रिसोर्ट है भाई। तो पहले लोग क्या करते थे, ये जो अपना रेस्टोरेंट है ना उसके अंदर ही खाने का है। अभी इन्होंने वहाँ पे बाहर बनाया है खाने के लिए, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर सकते हो, इंक्लूडिंग है। मेरा रूम का लगा ऑलमोस्ट 5-5.5 हज़ार रुपये, क्योंकि हम लोग 5 लोग थे। ये स्विमिंग पूल है भाई, ये पूरा स्विमिंग पूल है और ये बाजू में भी एक है। तो आज क्या करेंगे अपन, आज चिराला का हिस्ट्री जो है यहाँ का बात करेंगे। क्यों मैं बात करूँ चिराला के हिस्ट्री के बारे में, मैं कहीं पे भी जाता हूँ ना तो उस जगह का मैं हिस्ट्री चेक करता हूँ मैं क्या है। हालांकि चिराला में 6th टाइम आ रहा हूँ, पर अब तक मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं उस टाइम पे यूट्यूब वीडियो नहीं बना रहा था। तो मैं अभी जब वीडियो बना सोचा कुछ चीज़ें बता दूँ ताकि आपको भी अच्छा लगे, क्योंकि इससे क्या मालूम पड़ता है कि ये जगह कैसी है, पहले कैसे थी, पुराने टाइम पे कैसे थे, ऐसे कुछ तो आपको भी इंटरेस्टिंग आता है उस चीज़ के लिए। तो इसके बारे में मैंने पढ़ाई पूरी की थी, मैंने इसका पूरा रिसर्च किया था। तो अभी उसके बारे में आपको आज पूरा वही बताऊंगा। फर्स्ट वीडियो में तो मेरा सिर्फ जब मैं घर से निकला था, कैसे पहुंचा, कैसे आया, वही वीडियो रहेगा। इस वीडियो में पूरा अपन यहाँ का चिराला का इन्फॉर्मेशन दूंगा, प्लस यहाँ का गाँव भी है जहाँ पे ब्रिटिश ने भी रूल किया था, उस गाँव में भी अपन जाके थोड़ा वीडियो लेंगे। अभी मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, ब्रेकफास्ट करके फिर बीच के पास जाते हैं। देन विल स्टार्ट दी टुडेज हिस्ट्री लेसन्स ऑफ चिराला, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके बारे में। बाकी आज है 19 मार्च एंड अभी बजे 8:30 अब अपन वहाँ से बाहर निकलेंगे। तो भाई ऐसा कुछ ब्रेकफास्ट है यहाँ पे, ये ऐसा लोग बैठे हैं वहाँ पे, सामने पूरा बीच दिख रहा है। म्यूजिक मैं कर दूंगा बीच में, एडिट कर देंगे। बाकी ऐसा कुछ है, डोसा वो तो सब मिल जाएगा यहाँ पे इसी अंदर जाने के लिए पूरा ये। बाकी लोग ऐसे बैठे हैं, ये पूरा ब्रेकफास्ट इंक्लूडिंग है। वो सारा बीच एक्सेस है, पूरा बीच एक्सेस है वहाँ पे। और यहाँ पे और भी रिसोर्ट्स बन रहे हैं भाई, अभी कल आया था ना मैं, आई वाज जस्ट लुकिंग अराउंड, और भी रिसोर्ट्स बन रहे हैं बाजू बाजू। बट अभी का यहाँ पे सिर्फ ये और एक सी ब्रीज है, दोनों ही चलते हैं। ये रिवेरिया है और सी ब्रीज है। बाकी वहाँ से चलते 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 थे बीच में आएंगे, वहाँ जाके चिराला की हिस्ट्री के बारे में अपन बात करेंगे बीच के पास बैठ के। वैसे ये बे ऑफ बंगाल के पास है भाई, इसको अगर आप क्रॉस कर लोगे ना तो यू विल गेट व्हाट यू से मलेशिया थाईलैंड वाला वही वाला आएगा। इसके ऊपर जाएंगे ना तो मछलीपट्टनम, वाइजाग, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। इसके नीचे जाएंगे तो ओंगल, नेल्लू, चेन्नई, तो नीचे लग जाएगा वैसा। तो भाई साहब सुबह सुबह आपको क्या चाहिएगा? अच्छा सा ब्रेकफास्ट जो भी मैं कर रहा हूँ, प्लस मेरे सामने बीच एक्सेस भी है, मैं देख सकता हूँ। आई थिंक 1 घंटा बिता लूँ ना, आई थिंक वर्थ है मेरे लिए, सीरियसली। आई कैन शो यू द बीच एंड द फूड व्हाट आई एम ईटिंग, अभी मैं खा रहा हूँ। तो भाई मैंने ये उत्तपा, इडली, वड़ा, सम मफिन्स, सांबर, चटनी, वाटर जूस है, डोसा भी है, ले सकते बोल के आया हूँ मैं। और सामने अपना ऐसा बीच एक्सेस है पूरा, ये पूरा रोड है, इसको रामापुरम रोड बोलते हैं या रामापुरम बीच भी बोलते हैं इसको, ऐसा कुछ है ये। बाकी चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। तो दोस्तों अपना नाश्ता हो गया, अभी होने के बाद में अभी आए बीच के पास। एंड ट्रस्ट मी, यहाँ पे धूप बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जो मैं गलतियाँ करता आप लोग मत करना। मुझे पता है होशियार हो, ठीक हो, जुगाड़ू हो। चेयर तो मैं लेके आया हूँ, लेकिन मैं छतरी लाना भूल गया मैं, क्योंकि अभी सुबह के बजे 9:30 ऐसा कुछ बजे हैं। धूप बहुत ज़्यादा है। अगर छतरी में लेके आता ना तो आराम से बैठ सकता था मैं यहाँ पे। और सनस्क्रीन ज़रूर लाना।
2 चीज़ मैंने ला ली है। अगर ब्लिंकिट होते तो मैं यहाँ पे सनस्क्रीन मंगा लेता, छतरी मंगा लेता, यहाँ पे गाँव में ब्लिंकिट नहीं है यहाँ पे, तो मेरे को वीडियो से लेना पड़ेगा। एनीवेज अभी इसके बाद जो व्यू रहेगा पूरा समुद्र का रहेगा और चिराला की ही बात करते हैं अभी। तो भाई साहब 1 मिनट का वीडियो लेता हूँ, ये बीच का खाली मजा लो बस। तो अभी बीच तो आपको दिखा दिया मैं। एक चीज ध्यान रखना, मैं गर्मी बहुत ही ज्यादा भाई यहाँ पे, ये चीज याद रखना अगर आ रहे होते हो आप। बाकी चिराला के बारे में अगर आपको बताओ तो ये चिराला एक कोस्टल टाउन, एक बापटला डिस्ट्रिक्ट है ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड, बे ऑफ बंगाल के पास है ये वाला जो बीच है अभी इसके। अगर और चिराला को कहते हैं कि इट इज पॉपुलरली नोन एज मैनचेस्टर ऑफ एपी बिकॉज ऑफ इट्स हैंडलूम भाई। यहाँ पे हैंडलूम टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो काफ़ी फेमस है। और चिराला का पॉपुलेशन लगभग लगभग 1,20,000 से 1,50,000 के बीच में है। और डूरिंग ब्रिटिश पीरियड भाई यहाँ पे चिराला रूल ब्रिटिश यहाँ पे रूल किया है चिराला में। एंड दिस वॉज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हैंडलूम प्रोडक्शन भी भाई। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे आके रुक गया भाई। उधर मेरे यहाँ से बीच है और मैं यहाँ पे आके रुक गया। मगर रुक में इतना गर्मी पड़ रहा है। बाकी भाई ये जो बीच है ना, इट्स अ वेरी पीसफुल बीच और कोस्टल है ना, काफ़ी पीसफुल है यहाँ पे। ये रामापुरम बीच बोलते हैं, काफ़ी अच्छा है। फैमिलीज काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए। एंड चिराला इज़ ऑल्सो नोन एज अ इंडस्ट्रियल हब कहते हैं भाई यहाँ पे। एंड इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूज टू बी कल्चरल एंड टेक्सटाइल्स हब इन आंध्र प्रदेश भाई। तो अभी तो बीच के पास हो, बाकी मार्केट में अपन जाएंगे ना तो वहाँ पे मैं थोड़ा मार्केट दिखाऊंगा क्योंकि उस टाइम में ब्रिटिश ने भी यहाँ पे रूल किया था भाई। का बीच एक्चुअली जो फेमस बीच है, एक्चुअली मैं जब आया था सूर्यलंका के नाम से आया था। चिराला तो चलो रिसोर्ट्स है यहाँ पे बोल के, अदर्स इट इज कॉल्ड एज सूर्यलंका बीच बताओ या बापटला बीच, ऐसा कुछ है यहाँ पे। और यहाँ से 30 किलोमीटर आई थिंक बापटला जो बीच है यहाँ पे, जो कि बापटला डिस्ट्रिक्ट में आता है चिराला एक्चुअली। और उसके बाद हैदराबाद से आप चिराला आ सकते हो, कार 340 किलोमीटर है, ट्रेन भी आती है यहाँ पे, बसेस भी आती है। और विजयवाड़ा से 120 किलोमीटर है एंड गुंटूर से 60 किलोमीटर है। और बाकी भाई यहाँ पे और कुछ बताऊँ आपको, ये जो मेरे सामने समुंदर है ना, यहाँ पे फिशरीज, काफ़ी सारे गांव पूरे फिशरीज पे डिपेंड है यहाँ पे। यहाँ पे जो आगे और एक वडोदरा बीच भी है, बीच में एक गांव भी आता है। वहाँ पे मैं गया था लास्ट टाइम, तो मछुआरे सब वहीं पे रहते हैं भाई। वो सुबह सुबह निकलते हैं मच्छी लाने के लिए। तो ऐसा कुछ है भाई। तो भाई चिराला का और एक फैक्ट बताओ, आज ये जो चिराला इतना शांत दिख रहा है आपको, ये इतना शांत पहले नहीं था भाई। रीज़न ये था कि चिराला जो था यहाँ पे आर्मी बेस तो नहीं था ब्रिटिश के टाइम पे, बट टैक्स कलेक्ट करते तो यहाँ से। रीज़न ये था कि जब ब्रिटिश रूल था 19th सेंचुरी में, उससे पहले ही हुआ बट 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ, बॉम्बे था, कोलकाता था, चेन्नई था, उस टाइम में मद्रास प्रेसिडेंसी था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के टाइम पे क्या हुआ, चिराला वाज साउथ, तो उनका पूरा टैक्स कलेक्ट यहाँ पे करते थे वो लोग, क्योंकि चिराला इज नोन फॉर ए मैनचेस्टर ऑफ एपी एंड दिस इज ए हैंडलूम इंडस्ट्री का हब है भाई ये। तो यहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्री का बोलते हो मिनी पे। उस टाइम पे क्या हुआ था, यहाँ के गांव वाले जो थे चिराला में, रातों रात गांव खाली कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था यहाँ पे। तो ऐसा कहते हैं कि रातों रात हजारों लोग गांव छोड़ के चले गए यहाँ से। जी हाँ, हजारों लोग गांव छोड़ के यहाँ से चले गए थे, टैक्स देने से मना कर दिया था। जो कि एक दुग्गेरेला या कृष्णप्पा नाम है उनका, तो उनके साथ हजारों लोग गांव छोड़ के रातों रात चले गए बिकॉज दे डोंट वांट टू पे द टैक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर। तो ऐसा उस टाइम पे हुआ था। तो ऐसा कहते हैं छोटा सा लेकिन बड़ी हिम्मत थी उन लोगों में, और उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के सामने खड़े हो गए, लिटरली ब्रिटिश एम्पायर के सामने खड़ा हो गया पूरा का पूरा गांव। तो ये 19th सेंचुरी में हुआ था उस टाइम पे। उस टाइम पे क्या था, रेलवे लाइन भी थी यहाँ पे, जो कि चेन्नई से होते, गुंटूर से होके, विजयवाड़ा से होके चिराला पे आते थे।
तो यहाँ पे पूरे वो लोग ये जो कॉटन है यहाँ से वो लोग एक्सपोर्ट करते थे, इतना चीपली खरीदते थे उसको, एक्सपोर्ट फिर लंदन जाके करते थे बहुत ही चीप रेट में, बहुत हैवीली खरीदते थे और चीप में खरीदते थे, काफ़ी सस्ते में खरीद के लंदन एक्सपोर्ट करते उस टाइम पे। तो इनका ट्रेडिंग था। तो ये काफ़ी ब्रिटिश रूल के टाइम पे यहाँ पे था। और यहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे इस गांव चिराला में। मैं बाद में लेके जाऊंगा जो बड़े बड़े स्कूल्स आज यहाँ पे गवर्नमेंट है, वहाँ पे चिराला में ब्रिटिश लोग का बेस था। वो लोग रहते थे यहाँ पे, फिर इंस्पेक्शंस भी होते थे, ब्रिटिश लोग आते थे भी यहाँ पे। क्योंकि ऑफ कोर्स सी के पास एक कोस्टल एरिया, तो ट्रेडिंग तो होएगी ना, उनकी शिप्स आएंगी, सब आएंगी, ये सारा चीज़ जो है। तो ऐसा कुछ था। तो ये ब्रिटिश का रूल यहाँ पे था भाई 100 साल पहले। मुझे इंटरेस्टिंग लगा तो मुझे सोचा बता दो और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंडर था ये, ठीक है। तो मद्रास रेलवे कंपनी यहाँ पे एक्सपैंड करना शुरू किया था उन्होंने साउथ इंडिया में फ्रॉम 18th सेंचुरी टू 19th सेंचुरी। एंड 19th सेंचुरी में कोस्टल लाइन कनेक्टिंग की उन्होंने, जो कि मद्रास से, नेल्लोर से, ओंगल, चिराला, गुंटूर, विजयवाड़ा वाज ऑपरेशनल। एक्चुअली विजयवाड़ा हब आज भी है और इसको कहते हैं बिजिएस्ट ट्रांसिट हब भी बोलते हैं इसको। तो जो लाइन फिर आज की जो रेलवे लाइन है ना, वो बाद में हावड़ा चेन्नई के रूट पे चल रही है आज। जो पहले वो वाली लाइन थी, जैसे मैंने बोला मद्रास से जो कनेक्ट थी नेल्लोर से होते हुए विजयवाड़ा से ऑपरेशनल हब, उन्होंने ये जो बिल्ड किया था ना, दे बिल्ड इट फॉर ट्रांसपोर्ट कॉटन करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पे हैंडलूम इंडस्ट्री तो कॉटन बिल्ड करने के लिए किया था उन्हें। और मूव एग्रीकल्चर गुड्स हो गया, कंट्रोल करने के लिए हो गया, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, और अपना ट्रूप्स जो बंदूक हथियारे मूव करने के लिए उन्होंने ये लाइन यूज मेजरली करते थे उस टाइम पे। तो ब्रिटिश ने उस टाइम पे वेर ऑलरेडी रनिंग उस टाइम पे फ्रॉम मद्रास टू चिराला, बट नॉट फॉर टूरिज्म, जैसे मैंने बताया, इट वॉज फॉर ट्रेड एंड टैक्स कंट्रोल के लिए। प्रेसिडेंसी हेडक्वार्टर था इनका मद्रास प्रेसिडेंसी। ब्रिटिश ऑफिसर्स वर्कर्स यहाँ पे, फोर्ट सेंट जॉर्ज है जो एडमिनिस्ट्रेटर था उनका, वो आई थिंक चेन्नई में है एक्चुअली। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तो ये चिराला जो था उसका गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के अंडर आता था। तो कहने का मतलब ये है कि लंदन में इनका पार्लियामेंट हुआ करता था, मद्रास जो प्रेसिडेंसी है वो था चेन्नई में आज की डेट पे, गुंटूर जो डिस्ट्रिक्ट था उनका हेडक्वार्टर था और चिराला टाउन था। तो ऐसे ये लोग वर्क। तो भाई अभी लोकेशन आई एम श्योर अच्छा पसंद आएगा, मेरे पीछे ये वाला लोकेशन है। तो ब्रिटिश केम टू चिराल ट्रेड एंड कंट्रोल द चिराला बिकॉज इट वाज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट्स लोकेशन एंड इकोनॉमी भाई। तो ये चीज़ के लिए ब्रिटिश यहाँ पे आए थे। और चिराला जो है नियर बे ऑफ बंगाल है, और ब्रिटिश के टाइम पे कोस्टल टाउन वेर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो एक्सपोर्टिंग गुड्स नंबर वन, नंबर टू ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटेरियल्स, एंड उसके बाद ये इम्पोर्टेंट ये था कि इट वाज कनेक्टिंग मद्रास फ्रॉम मद्रास, मतलब आज चेन्नई है, उस टाइम पे मद्रास में कनेक्ट कर रहे थे ये लोग। और सिराला वाज वेरी यूजफुल बिकॉज ये काफ़ी यूजफुल था उनको, बिकॉज इट वाज अ नियर सी एंड ट्रेड रूट्स। ऑफ कोर्स सी और ट्रेड रूट्स है, इसी के लिए इट वाज वेरी मेजर हब। क्योंकि मेरे पीछे आप देख रहे हो ना, ये सारा पूरा ये बीच है भाई। तो चिराला was already known for its handloom, weaving and textiles, और ब्रिटिश वेर हेविली इंटरेस्टेड, वो बहुत ही इंटरेस्टेड है भाई, क्योंकि बाइंग कॉटन चीपली, एक्सपोर्टिंग इट टू इंग्लैंड एंड सेलिंग फिनिश्ड एंड और गेटिंग क्लॉथ बैक टू इंडिया। मुझे पता नहीं वापस क्यों लाए थे, बेच देने के बाद वापस, ऐसा पढ़ा था मैंने क्यों लेके आते थे उस टाइम पे। सो द टाउन्स, द जो ये जो गांव है, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग था वीविंग इंडस्ट्रीज़ के लिए, और इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए। अंडर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी दे एक्सपेंडेड रेलवे लाइन्स टू मूव गुड्स फास्टर, कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन, cost efficiency, and Chirala become connected the rail, making it valuable, ऐसा कहते हैं वो लोग। एंड ब्रिटिश फोकस्ड ऑन टैक्स, लैंड रेवेन्यू एंड ट्रेड ड्यूटीज। ब्रिटिश डिड नॉट चूज चिराला फॉर पावर, दे चूज फॉर प्रॉफिट, और कोस्टल लाइन्स, टेक्सटाइल एंड कनेक्टेड बाई रेल्स। सो दिस वॉज द काइंड ऑफ स्मॉल बेसिक ना हिस्ट्री ऑफ चिराला जहाँ पे मैं हूँ। तो ये चीज़ था भाई। इसके बाद अपन आगे ना यहाँ से भी निकल जाएंगे, चिराला का यहीं तक था। बैक टू हैदराबाद आज इतना ही है, बट मेक श्योर व्हेन यू आर हियर और यू कम ऑलवेज 4 बजे के बाद आना। और गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई भाई, कल ही 40 था भाई, आज पता नहीं कितना है। इसके लिए मैं आके यहाँ पे बैठ गया हूँ भाई, वरना छतरी लेके ज़रूर आना आप लोग। ब्रिटिश लोग यहाँ पे कहाँ रहते थे उस टाइम पे, ये मेरे को
पूछा मैंने, तो मुझे पता चला कि वो लोग यहाँ पे ना उस टाइम पे, आज की डेट पे तो बड़े बड़े स्कूल्स है, कॉलेजेस है यहाँ पे, बड़े बड़े वरांडास है, तो वहाँ पे वो लोग स्टे करते उस टाइम पे। कॉलोनियल स्टाइल क्लासरूम्स थे, लॉन्ग वरांडास, हाई सीलिंग्स एंड ब्रिक वॉल्स, एंड यहाँ पे ये लोग रहते थे। आज भी होगा, अपन देखेंगे अगर कुछ मिला तो मौका मिलेंगे। और द रेलवे जो एक्सपेंशन किया था ब्रिटिश ने उस टाइम पे, अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेटफॉर्म लेआउट था, ओल्ड ब्रिक स्ट्रक्चर, रेलवे क्वार्टर्स नियरली, रेलवेज वेर इंट्रोड्यूस इन द रीजन ऑफ मद्रास प्रेजेंस से, काफ़ी उन्होंने उस टाइम पे काम किया था उस चीज़ के लिए। तो ओल्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू बिल्डिंग्स, म्यूनसिपल ऑफिस बिल्डिंग्स, ओल्ड कोर्ट हाउस, इंस्पेक्शन बंगलोज, तो यहाँ पे लोग बड़े बड़े अगर ऑफिसर्स आते तो रहते थे उस टाइम पे। और पुराने जो चर्च थे उस टाइम पे, जो ब्रिटिश और मिशनरीज ने बिल्ड किया था वहाँ पे। और काफ़ी कोस्टल आंध्रा टाउन्स में अभी भी, मैं जहाँ पे चिराला पे हूं ना, काफ़ी क्रिश्चियंस रहते हैं भाई यहाँ पे, बहुत सारे क्रिश्चियंस रहते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्रिश्चियन बहुत रहते हैं। और उस टाइम में कुछ ब्रिटिशर्स उस टाइम पे चर्च में भी मिशनरीज आके स्टे करते थे वहाँ पे, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। तो चिराला वॉज अ कॉलोनियल फुटप्रिंट, वॉज मोस्टली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, नॉट मिलिट्री। वीडियो ले रहा था, इतना वीडियो ले रहा था माइक से। मेरा प्रॉब्लम क्या है पता है, मैं भूल जाता हूँ जब वीडियो जब लेता रहता हूँ, अगर कुछ चीज़ बतानी वो भी भूल जाता हूँ, और कुछ ना कुछ चीज़ कहीं ना कहीं हमेशा भूल जाता हूँ। अभी मैंने माइक का बॉक्स कहाँ रख दिया मुझे पता नहीं, अब मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो लेट्स सी कहाँ पे रखा हूँ मैं, अगर मिल गया तो वेल एंड गुड, वरना ये भी एक नुकसान हो जाएगा फिर से मेरा। चलो ढूंढते हैं। तो भाई वहाँ से मैं आया आया यहाँ पे आके बैठ के वीडियो ले रहा था ना मैं, तो यही कहीं है। ये रहा भाई, इधर पड़ा है ये। ऐसे देखो काम होते रहते हैं भाई अपने से, तो ये चीज़ें होती रहती है। माइक बॉक्स यहाँ भूल गया, वरना मैं चले गया था गाड़ी के पास, 2-3 राउंड मार लिया। इतनी धूप, लिटरली सांस फूल रही है। चलो निकलते हैं यहाँ से भी। अच्छा, रिसोर्ट से कॉल आया, 10:30 चेकआउट है इनका, तो अभी बाहर आके नहा के जैसे तैसे करके यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब, दिख रहा है ये 42 डिग्री है भाई, 42 डिग्री। जस्ट इमेजिन, ये है बीच, ये है एंट्रेंस, 42 डिग्री है भाई। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अपना ट्रिप पूरा ख़त्म हो गया। तो अभी यहाँ से अपन चिराला विलेज जाएंगे। थोड़ा सा मैं विलेज का अपन वीडियोस बता दूंगा आपको कैसा क्या है, फिर वहाँ से निकल जाएंगे अपन। बाकी अपनी गाड़ी की चाबी लेते हैं, एंड बाकी तो सब ले लिया मैंने। तो बाय बाय रूम, टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, और बाय बाय। चलो भाई चलते हैं अभी यहाँ से, कॉल आ गया उनका, निकलना पड़ेगा अभी बिफोर इट्स टू लेट। ओके, ऐसा रूम था भाई मेरा ये। बाय, अभी लेट्स गेट आउटसाइड फ्रॉम हियर, यहाँ से निकलते हैं अभी। तो दोस्तों, ये वही है बैरिकेड जब लगाया था, जब मैं लॉकडाउन पे आया था उस टाइम पे, फर्स्ट टाइम सी ब्रीज आया था ना, तो इसको यहाँ बंद कर दिया था। दे आर नॉट लेटिंग अस गो आउटसाइड ऑफ दिस, बट ठीक था, वो कैसे तैसे बात करके तेलुगु में निकल गए। नेक्स्ट डे होता ना तो परमिशन लेके निकलना पड़ा था, यहाँ के लोकल जो भी है, पुलिस वाले जो भी है। तो मैं सोचा अभी आप बता दो इसके बारे में। तो ऐसा हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम पे आया था। तो भाई साहब, 1940 का पुराना घर है भाई, 19th सेंचुरी हाउस इन चिराला। बाकी चिलाला विलेज है भाई, कहीं उतर के देखते हैं कैसा क्या है भाई। ये भी 1965 का घर है, उस टाइम का ऐसा कुछ है ये। अब ये चिराला स्टेशन अभी है ना, ये दिस इज चिराला रेलवे स्टेशन। दिस वाज यूज्ड उस टाइम पे मद्रास से जो ट्रेन आया था। अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया है। बाकी ये पूरा रेलवे स्टेशन है भाई, यहाँ से पूरा ट्रेन आती थी उस टाइम पे, सारे गुड्स एक्सपोर्ट ट्रेड्स सब करते थे उस टाइम पे। तो ऐसा कुछ है, अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो गया भाई। तो क्या मोदी सरकार है ना इसके लिए, ऐसा कुछ। अभी आगे चलते थोड़ा। तो भाई साहब मैं उतर गया था, तो दिस इज चिराला रेलवे स्टेशन। तो क्या, तो सोचा बाहर से बता दूं। मैंने क्या क्रॉस करके गया था ना, जब तक आया मैं ये इसने ये बैरिकेड लगा दिया, तो मैंने ना अपनी गाड़ी गाड़ी यहीं पे रोक दी मैंने ये। तो बस ऐसे ही जा रहा हूँ, आपको स्टेशन दिखा रहा हूँ मैं। दिस वाज यूज्ड इन ब्रिटिश एरा, यू नो, नॉट दिस प्लेस में भी समवेयर, बट चिराला स्टेशन यही है भाई। तो भाई साहब ट्रेन आ रही है, बहुत दिनों के बाद भाई ऐसे कोई जगह पे आया ना, ट्रेन निकल रही है। दिस इज पैसेंजर वन। मजा आ रहा भाई, मजा आ रहा। ये ट्रेन चंडीगढ़ से जा रही है भाई, चंडीगढ़ से मदुरई, चंडीगढ़ से मदुरई।
तो भाई अभी मैं रास्ते में एक आदमी मिला मुझे। वो क्या है, हर जगह वो लोग क्या करते हैं, जो मैंने बोला ना हैंडलूम इंडस्ट्री इसके लिए काफी फेमस है। तो मैं देखना है, वो लोग साड़ी यहाँ बना के वो सेल करते हैं यहाँ के लोकल शॉप्स में। तो जाके देखते हैं कैसे क्या बनाते हैं। अभी है यहाँ पे कोई ऐसे छोटे गांव में आया हूँ। यहाँ पे क्या होता है, सारे कुछ घरों में है ना साड़ियाँ वाड़ियाँ सब बनाते हैं। बना के क्या करते हैं, दे सेल हियर इन लोकल शॉप्स। और आगे क्या है जाके पूछते हैं। अभी मैं एक छोटे से गांव में आया हूँ। ऐसे कुछ घर है यहाँ पे, चलते हैं इधर बेचते हैं, ये अपने को बताएंगे अंदर क्या जाना है बोल के। ये ऐसे साड़ी చెప్పండి మీరు ఎట్లా, నేను చెప్తా హిందీలో చెప్తా మళ్ళా। तो ऐसा कुछ स्टॉक है भाई साड़ियों का पूरा ये यहाँ पे। హ్యాండ్లూమ్స్ అచ్చా అవును తెలుసు అది హ్యాండ్లూమ్ స్పెషల్ అని। సో ఏం చేస్తారు పిక్చర్ తయారు చేపిస్తాం. ఇక్కడ చేస్తారు? మన పక్కన ఇక్కడ నుంచి 8 కిలోమీటర్స్ ఉంది మేడం. अच्छा ఇక్కడ నుంచి షాపులు మొత్తం నేను హోల్సేల్ గా ఇస్తాను ఇక్కడ నుంచి. भाई ऐसे कुछ साड़ियाँ यहाँ पे जमा के रखा है। भाई भैया ने बताया मेरे को यहाँ पे क्या इनके पास ये क्या है, साड़ी बनाने का वीविंग मशीन आता है। वो तो यहाँ बना के सारे हैदराबाद में ये लोग सप्लाई करते हैं होलसेल में, बल्क में। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 500 रुपीज से लेके 20,000 तक की साड़ियाँ है भाई यहाँ पे। देख सकते हो, देखने के लिए आ सकते हो। बाकी ऐसा कुछ है, तो ऐसा कुछ था, वो सोचा बता दो यहाँ की स्पेशलिटी है ये। तो भाई लोग ये है, देखो ये पट्टू साड़ी है ना, ये वाला यहाँ पे ऐसा कुछ है। ये ऐसे अलग अलग कलर में है। तो ये अब ऑर्डर देना पड़ता है भाई अगर ज़्यादा रेट के से। बाकी यहाँ पे मिल जाएगा आपको नॉर्मली। देखो भाई ऐसे डिजिटल प्रिंट्स की भी साड़ियाँ मिलती है यहाँ पे। पूरा पूरा अच्छा दिखता है दिखने में ये। కలంకారీ हाँ। तो भाई वो उसके घर से निकल गया मैं वहां से। ये बंदा बोल रहा और भी कुछ दिखाता हूँ, तो इसके पीछे निकल गया हूँ मैं। तो जाके देखते हैं क्या क्या बताता है ये अपने को वहाँ पे। बाकी ये चेरला गांव एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई। इतने बार आया कभी नहीं एक्सप्लोर करा, इस बार कर रहा हूँ तो मजे लो। ये देखो मंदिर पाल अदे पनी जैसा। మొత్తం అదే పని. तो भाई 160 घर है, वो लोग यही काम करते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया बहुत बार कि चिराला इज नोन फॉर इट्स हैंडलूम टेक्सटाइल एंड इट इज़ कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ एपी। और इट्स ए हब फॉर द ट्रेडिशनल नो। सारे ये लोग जो काम करते हैं यहाँ पे साड़ी के जो भी है, जाके चेक करते हैं। अभी बाकी ऐसा कुछ गाँव है भाई। तो आज कुछ जगह पे बंद है, यहाँ पे भी करते हैं, आज ये क्लोज है। कहीं चल रहा है काम तो वो बताने के लिए लेके चल रहे हैं, तो देख लेंगे। भाई ऐसे कुछ चिरहला के गाँव में चल के आ रहे हैं अपन, नए नए गाँव। ऐसे ना अच्छा लगता है मुझे ना, कोई दूसरी कंट्री में जाके, दूसरे स्टेट में जाके, दूसरे टाउन्स में जाके घूम के वॉक करके ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। अगर बाहर नहीं निकलूंगा तो जाऊंगा कैसे, कैसे मालूम पड़ेगा मुझे। तो दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट आवर बाहर घूमने के लिए कि ऐसे कुछ। भाई साहब ऐसी साड़ी करने के लिए कम से कम है ना 12 दिन लगते हैं भाई। पूरा 12 दिन लगते हैं बनाने के लिए एक पर्टिकुलर साड़ी को। तो ऑर्डर देके बनाना पड़ता है। बाकी सब 35,000 तक की भी साड़ी मिलती है यहाँ पे पूरी। भाई ये अभी बन के आया है साड़ी, तंजावुर पेंट्स बोलते हैं। एक कॉटन में एक्चुअली ये पूरा, तो कॉटन साड़ी से भाई पूरा। ये मुझे तो पता नहीं चलता है भाई, लेकिन बता रहा हूँ, उनको जिसको पहनना उसको मालूम पड़ जाएगा। बाकी ये सब ये हैंड प्रिंटेड है। डिजिटल డిజిటల్ डिजिटल प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग है लेकिन बनाते हैं सारे। ये जो साड़ी है ये चीराला की हैंडलूम स्पेशल बोलते हैं भाई। चीराला की स्पेशल चीज बोलते हैं इसको। इस साड़ी को ऐसा कुछ बोलते हैं भाई। तो ये भाई सब बता रहे ऐसा, ठीक है। तो भाई कलर कलर की चीज़ा है, तो ऐसा कुछ है यहाँ पे भाई। अच्छा है, लोग यहाँ से लेके जाके होलसेल में बेचते हैं। अगर इదంతా ఒకటి కుప్పడం. ఉప్పడం। अच्छा చీరాల కుప్పడం. చీరాల ఉప్పడం, అప్పడం కాదు, పల్లం పట్టనండి. कोल्लम पट्टी, కొల్లం పట్టు. कोल्लम पट्टू। भाई ऐसा कुछ नाम है भाई। देखो ये, सॉरी अगर नाम गलत स्पेल गया। भाई काफ़ी अच्छा है भाई यहाँ पे। अब ये जो साड़ी है ना 6,500 की साड़ी है। 12 days పట్టింది చీర. కూర్చొని గుంటలో కూర్చొని తయారు చేయాలి. बैठ के बनाना पड़ता है भाई इसको, इस साड़ी को। 6,500 की है ये। ఎంత అమ్మొచ్చు మన। तो भाई 6,500 में लो, दुकान का ब्रांड नाम डाल दो, 10-12 हज़ार में भी बेच सकते हैं इसको। और ये साड़ी 2-2,500 है, तो इसको और 1,000 मिला के 3.5 में भी बेच सकते हो भाई। तो ये ఏం బ్రాండ్ చెప్ప ఏం చెప్తారు దీనికి? కొల్లం పట్టు. కొల్లం कोल्लम पट्टू बोलते हैं भाई। ये साड़ी है, अगर साउथ इंडियन में है तो यहाँ पे मिलती है साड़ी, सस्ते मिलती है। लोग यहाँ से होलसेल लेके जाते हैं। పట్టు ये है కొల్లం పట్టు చీరాల హ్యాండ్లూమ్. हाँ ये चीराला हैंडलूम स्पेशल साड़ी है भाई। तो 50 रुपीज एंट्रेंस टिकट भी है भाई यहाँ पे। तो भाई साहब
ये ग्राम पंचायत वड़ावेरू है भाई। यहाँ पे दे चार्ज 50 रुपीज टू कम बिकॉज इट्स ए ग्राम पंचायत। तो मुझे नहीं पता था, पर ठीक है। गांव पंचायत में ज्यादा उंगली नहीं करना भाई, पूरे मिलके मार देते हैं यहाँ पे। अरे भाई साहब देखो, भाई साहब ये देखो कितना बड़ा है। देखो ये देखो कहाँ गया वो? इधर इधर। तो भाई ये पूरा जो है ना कॉर्न का है, कॉर्न का पूरा फार्म है पूरा, राइट लेफ्ट। तो भाई दिस इज ऑल द कॉर्न फार्म। तो भाई ये पूरे जो समुद्र में जाते हैं ना वो लोग, तो यहाँ पे आके ये बोट यहीं पे रुकती है सारे। ये पूरा देखो कि पूरा ये पूरे समुद्र में जाने वाली यही है वो छोटे छोटे नाव जो पूरे फिश फिश के लिए जाते हैं। देखो लंबा उधर तक है, उधर तक, उधर है समुद्र वो है। तो दोस्तों वेलकम टू गोल्डन सैंड्स बाय द बे। दिस इज अ एक्सपेंसिव होटल ऑफ चिराला भाई। बाकी अपन अंदर देखते हैं कैसा क्या है इसका।